नाजरीन, साइफर केस जो था वो कचरे के डब्बे में चला गया। मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये तारीख के कूड़ादान में जाएगा। मैं बार बार आपको कहता रहा। जब इसका फैसला आया था ना अडियाला जेल के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि जिस उजलत के अंदर ये फैसला लिखा गया और जिस तरह इसका ट्रायल चलाया गया उजलत में, इसका कोई सर पाँव नहीं है, ये उड़ जाएगा। अब जनाब हाई कोर्ट ने इसका जो तफसीली फैसला जारी किया है उसके अंदर बताया जी कि जो इस्तगासा या प्रोसिक्यूशन है या हुकूमत है वो अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। एक बिल्कुल ही फारिग किस्म का केस जो है उन्होंने दायर किया। और अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हुकूमत चारों शाने चित हुई है। जितना बयानिया साइफर के मामले में बनाया गया, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बहरूपिये, बहुत सारे जो है वो बंदे उछल उछल के कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, किसी सूरत में साइफर से बच नहीं सकता, सजाए मौत मिलेगी। ये पुड़क के इस तरह की खबरें दे रहे थे। वो साइफर वो प्यारे कचरे दे डब्बे च। तो मैं पहले आपको ये बता रहा था कि इस तरह के केसों का ऐसा ही अंजाम होता है, लेकिन अब बंदोबस्त तो किया गया है। और बंदोबस्त ये किया गया है कि शायद अब साइफर को अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ले जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ले गए तो आईनी बेंच तो आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अपना मन मर्जी बेंच इस हुकूमत ने बनाया हुआ है। लेकिन इस केस के पल्ले कख नहीं है, ये जो मर्जी कर दे, उल्टे लटक जाए। इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं दिलवा सकते। वैसे भी उधर जो बाइडन की हुकूमत खत्म हो गई है, अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है। किसी वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से वहां से कोई इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए ना कि कैसे पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, तो ये साइफर वाइफर सारा कुछ ही उलट जाएगा। बल्कि ये रिजीम जो है इसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और उन्होंने कहा जी सियासी फायदों के लिए अदलिया में जोड़ तोड़ किया जा रहा है। ये जो ट्रांसफर्स की जा रही हैं, इस मामले को लेकर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं। कुछ और बार्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही हैं और ये सारा मामला उठाया जा रहा है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले पर DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलकर, और इन्होंने कुछ तफसीलात पेश की और बताया कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे। एक उन्होंने बताया जी इलाका बड़ा दुश्वार गुजार था। वो दहशतगर्दों ने, आपको पता है मैं पहले भी आपको ये कह रहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा इलाका चुना जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के आने में और उनके ऑपरेशन करने में उनको दिक्कत पेश आए। दहशतगर्दों ने इंतहाई मुनज़्ज़म कार्रवाई की और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया और FC चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया, जबकि ट्रेन पर हमले के बाद मुसाफिरों को उतार कर टोलियों में तकसीम किया और भारतीय मीडिया पूरे वाक़े की मिस रिपोर्टिंग करता रहा। वो वीडियोस भी इन्होंने पेश की कि भारतीय मीडिया ने कैसे इसको मिस रिपोर्ट किया। मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए। जब भारत में कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी जिस तरह पाकिस्तान की रियासत के मफाद में होता है वैसे रिपोर्ट करता है। तो जब भारत किसी वाक़े को रिपोर्ट करेगा तो वो अपने अंदाज में रिपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत से मौक़िफ़ तो लेना नहीं है, उसने तो जो शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेना है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं तो भारत और भारतीय मीडिया तो खुश होगा। तो उन्होंने बताया कि बार बार इंडियन मीडिया चैनल पे कुछ वीडियोस ऐसी दिखाई गई जो दहशतगर्द तंजीम की जानिब से शेयर की गई। कुछ पुरानी वीडियोस भी दिखाई गई। इनका फैक्ट चेक किया तो मालूम हुआ कि ये पुरानी वीडियोस हैं और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ें थी, वो भी दिखाई गई। उन्होंने कहा जी 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने एक धमाका करके पटरी को तबाह करके ट्रेन को रोका। इसकी तो वीडियो मौजूद है। फिर उन्होंने कहा हमारे FC और आर्मी के जवानों ने इलाके का मुहासरा किया हुआ था। दहशतगर्द टोलियों की शक्ल में लोगों को लेकर बाहर मौजूद थे। दहशतगर्दों पर हमारी स्नाइपर की टारगेटेड फायरिंग के नतीजे में एक ऐसा मंजरनामा बना, इस सूरत हाल में मगवियों को वहाँ से फरार होने का मौका मिला। उन्होंने इसकी एक वीडियो भी पेश की, DGISPR ने दिखाई। जनाब ये वीडियो आप देख लें कैसे लोग वहाँ से भागते रहे। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनको आप कभी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे डाल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा बड़ी हमारी प्लानिंग थी और प्लानिंग के जरिए से दहशतगर्दों को एंगेज किया गया, लोगों को छुड़वाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। बच्चों और ख़वातीन को ट्रेन के अंदर रखा और चौकी पर हमला करके 3 FC जवान शहीद किए। दहशतगर्दों के पास बैरून मुल्क का असला भी मौजूद था। क्लाशनकोव्स वगैरह थी उनके पास। ये वैसे रशियन वेपन है क्लाशनकोव। ये अफगान वार पूरी की पूरी इसी पे हुई है। बलूचिस्तान में अगर आप कभी जाएं तो नाज़रीन वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो वेपन मिलेगा वो क्लाशनकोव है।
उसके बाद अब कुछ अमेरिकन वेपन्स आ रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट है या पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे आपको M4 मिलेगी, M16 मिलेगी। ये वो गन्स हैं जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, ये आपको पश्तून बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप बलोच बेल्ट में जाएंगे तो आपको क्लैशनकोफ मिलेगी, आपको वहाँ पे G3 मिलेगी, आपको वहाँ पे ज़रा डिफरेंट किस्म के वेपन्स मिलेंगे। ये वो वेपन्स हैं जो ज़्यादातर रशियंस यूज़ करते हैं, अफ़गान वॉर के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अब तो उनके पास भी बड़ा जदीद असला है। यहाँ पे जो बलोच शिद्दत पसंद हैं उनके पास भी बहुत जदीद, पहाड़ पे बैठे उनके स्नाइपर की जानिब से ज़रार कंपनी पर एक फायर आया, हमारा एक नौजवान इससे भी ज़ख्मी हो गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने कहा कि ट्रेन ड्राइवर समेत बच जाने वाले मुसाफिरों के वीडियो बयानात भी उन्होंने पेश किए। फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन होता रहा, कितने घंटे ऑपरेशन चलता रहा। मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस की तारीख का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। आज भी जो सवाल किया गया कि ये बंदे गए किधर, यानी 440 की तादाद में बताया जाता है ट्रेन में बंदे थे, 300 के करीब बताया जाता है कि रेस्क्यू किए गए हैं, तो बाकी लोग कहाँ गए? जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद हुकूमत जो है वो 30 तक भी नहीं बताती, उससे कम बताती है। तो ये सवाल पूछा गया तो इस पर वहाँ पे सरफराज बुट्टी साहब ने कहा, जी देखें मामला ये हो सकता है कई लोग ट्रेन पे गए ही ना हो सकता है कई लोग कहीं उतर गए हो सकता है कई लोग भागे हों जो अभी तक मिल ही नहीं रहे, और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अभी तक यरगमाली हों या उनको लेकर वो साथ चले गए हों। तो ये मैंने आपको पहले भी इतला दी है कि कुछ यरगमालियों को जो दहशतगर्द हैं वो अपने साथ भी ले गए थे और वो अभी तक रिकवर नहीं हुए, ये मकामी सहाफ़ियों का दावा है। बहरहाल अब ये देखते हैं, और वो बेचारे कहते हैं जी हमारा आपने नाम नहीं लेना, वो ये कहते हैं जी हमें आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, हमारी यहाँ पे जान खतरे में है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें वो लोग बताते हैं। कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो मुतमिन नहीं कर पाए, यानी ख़ास तौर पे ये कि जो नंबर्स ऑफ डेथ्स है या जो असैसिनेशन हुई है लोगों की, वो नंबर कितने हैं, इस बारे में अभी भी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले उनका भी ये कहना है कि वो उनको तसल्ली बख्श जवाब इस बारे में नहीं मिला। लेकिन एक बात क्लियर की है DGISPR ने कि इसके पीछे भारत है मरकजी स्पॉन्सर। अच्छा, पाकिस्तान को अब साबित करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड कार्रवाई करवाई बकौल DGISPR के, और उस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। तो एक तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमारी एजेंसियां इस सरजमीन पे मौजूद हैं और वो नाकाम हो गई, और भारतीय एजेंसियां जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया और एक कामयाब अटैक करवा दिया। तो DGISPR ने कहा कि इसके पीछे भारत है। देखिए ये इसके दो फेजेज हैं, आप दो में इसको लें। पहला फेज ये है कि हमला, उसकी मनसूबाबंदी और हमले को एग्जीक्यूट करना। यहां तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम रहीं, और भारत अगर स्पॉन्सर्ड है तो फिर भारत जो है वो इसमें कामयाब रहा, यहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। दूसरे फेज में जहां पे ऑपरेशन करना था, यरगमालियों को बचाना था या दहशतगर्दों को मारना था, इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई है, और इसके लिए जो फोर्सेज हैं वो तहसीन के लायक हैं। तो जहां नाकामी है उसका भी जिक्र करना चाहिए, जहां कामयाबी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। तो इसमें DGISPR ने ये नहीं बताया कि जिम्मेदार कौन है। देखिए जिम्मेदारी का तयन जरूर होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। दहशतगर्दों ने तो वही किया जो उन्हें करना है, दहशतगर्दों ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए। लेकिन ये सवाल उठाना कि हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसके लिए कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं और उनका एहतसाब कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करके कौम को बताना चाहिए, क्योंकि देखें बहुत सारे मासूम लोग शहीद हुए हैं जो मुसल्ला नहीं थे और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है।